उसी में अपना मन रखो, उसी को अपना देवता मानो, तो स्त्री का कल्याण है। अन्यत्र सुख ढूंढने की ना सोचो। धनो पीवा यानी धनहीन है, बिल्कुल निर्धन है, एक भी रुपया नहीं है, झोपड़ी में रहता है, स्थिति खराब है, बहुत गरीब है, और हम तो अमीर बाप की बेटी है, तो भी वहां रहे। बोले हाँ, तो भी वहीं रहना है। कृष्ण भगवान कह रहे तो भी वही रहना है। अगर तुम पतिव्रता हो और इस लोक में और अगले लोक में सदगति चाहती हो तो, नहीं तो गरीब पति को गरीब समझकर साथ छोड़ दोगी तो पतन हो जाएगा। किसी को अमीर समझ करके और उसको महत्व दे दोगी, अपने पति से ज्यादा महत्व किसी पुरुष को नहीं देना है, भागवत ये कह रही है, तो वो स्त्री सुखी रह सकती है, अगले जन्म में भी उसकी स्वर्ग को प्राप्त करती है। यहाँ भी उसकी इज्जत होती है, मान सम्मान होता है, अगले जन्म में भी उसको अनंत सुखों की प्राप्ति करती है। फिर भगवान कहते हैं अस्वर्ग्यम यशस्यम च फलभूत्रस्रम भयावहम् जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यम कुल स्त्रियः। ऐसे जो कुलीन स्त्रियां हैं उनको जिनके घर की, जिनके पति की ऐसी स्थितियां हैं कि वो दुर्भाग्य भी है, जड़ भी है, रोगी भी है, बुरा स्वभाव वाला भी है, और उसमें ही अपने आप को समर्पित रखती है, तो उसका वो कुलीन है और अनेक प्रकार का भय से बच जाता है। और जो इसके विपरीत जाती है उसके लिए आगे जाकर अनेक दुर्गति के रास्ते खुल जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि गोपियों तुम भी जाओ अपने घर, मेरे पास क्यों आई? तुम्हारे घर वाले बाट देख रहे हैं, ढूंढ रहे, जाओ। अच्छा, तो तुम्हारा प्रेम है, भाव है, तो सुनो। श्रवणाद दर्शनात् ध्यानान्मयी भावनुकीर्तनात् न तथा सन्निकृष्येण प्रत्यात ततो ग्रहान्। मैं मान लिया कि तुम मुझे चाहती हो, तो प्रेम करती हो, तो प्रेम तो मन से होता है ना, तो मन से घर बैठे बैठे भी कर सकती हो। वही मेरे बारे में सुन लिया करो, ध्यान कर लिया करो। कृष्ण भगवान ने उदाहरण दिया पतिव्रता कि एक पतिव्रता स्त्री थी और वो बैठी थी, उसका पति घर खेत में काम करके आया था, तो बहुत थक गया था, और वो आके पानी पीकर अपनी पत्नी के गोदी में सिर रखकर सो गया। पत्नी की गोदी में सिर रख के सोया तो उसको गहरी नींद आ गई। अब उसका बेटा था 6 महीने का, वो घर का आंगना में खेल रहा था। घर के आंगन में अभी अभी हवन कराया था, यज्ञ, तो हवन कुंड में अग्नि ददक रही थी। हवन कुंड ऊंडा था, उसमें बड़ा था और उसमें अग्नि ददक रही थी। वो पत्नी बैठी बैठी देख रही है, उसकी गोदी में उसका पति सिर रख के सो रहा है, और उसकी आंखों के सामने उसका बच्चा घुटने घुटने चलता 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 हवन कुंड में जाके पड़ गया। तो भी वो हिली नहीं। क्यों नहीं हिली? पतिव्रता है ना, पति के लिए ही जीती है। अगर वो उठ जाए तो उसके पति की नींद खुल जाए तो उसके सुख में बाधा पड़ जाए। पति के नींद में जो सुख मिल रहा है उस सुख में विघ्न पड़ जाए, तो वो नहीं चाहती उनके सुख में विघ्न पड़े। इसलिए बच्चा गिरते ही उसने आंखें बंद कर ली, पर हिली नहीं। फिर
1-2 घंटे बाद में उसकी नींद खुली। जब वो जगा, वो गोदी से सिर दूर हटा, तब वो पत्नी उठ करके हवन कुंड में जाके देखी तो क्या हुआ, उसकी पतिव्रता की शक्ति के प्रभाव से वो बच्चा खेल रहा था। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं ऐसे तुम भी पतिव्रता बनो, जाओ अपने घर। गोपियां सुनती गई। अब देखो ये जो कृष्ण भगवान के ज्ञान है ना, ये हमारे लिए संसारी लेवल पर 100% लागू होता है और परम सत्य है। लेकिन बात आती है जब भगवान की, तो अब इसी ज्ञान को हम आत्म लेवल पर तोलते हैं तो ये लागू नहीं होता। संसारी लेवल पर ये पूरा लागू होता है। अगर इसको यहाँ संसारी लेवल पर इसको तोड़ दिया तो फिर धर्म नष्ट हो जाता है। ये धर्म है, ये क्या है, स्त्री का लौकिक धर्म है। लेकिन भगवान को पाने के लिए लौकिक धर्म को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि भागवत धर्म बड़ा होता है ना। लौकिक धर्म से भक्ति का धर्म ऊंचा होता है। तो संसार के सुखों के लिए, संसार के दूसरों पुरुषों के लिए अपने पति को नहीं छोड़ना, वहां तो 100% पति को ही सब कुछ मानना है। लेकिन भगवान को पाने के लिए ये बीच में आड़ा नहीं आता है ये धर्म। तो अब गोपियां, कृष्ण भगवान कह रहे हैं भाई तुम जाओ, यहाँ क्यों आई हो। अब कृष्ण भगवान जाने के लिए बार बार उपदेश दे रहे हैं, उनको बार बार भगा रहे हैं वापस से। और वो तो ठाकुर जी से मिलने आई थी, ठाकुर जी को सब कुछ मानती है, शरण में आई थी, तो वो रोने लग गई। उन्होंने अपना पैर ऐसे गाड़ लिया जमुना किनारे, आगे वाली अंगुलियां और नाखूनों को ऐसे गाड़ लिया कि वो हिल नहीं रही है। लेकिन उनको डर लग गया कि भगवान हमको नहीं अपनाएंगे, अब छोड़ देंगे। अब ठाकुर जी, हमने तो कोई कसर नहीं रखी है समर्पण करने में, पर ये तो अपना ही नहीं रहा है, अब क्या करें। तो वो बेचारी रोने लगी। तो कृत्वा मुखान्निवासस्य सस्नेन शुष्यत् बिंबाधराणि चरण भुवं लिखन्ते अस्त्रेरुपातं वसीभिः कुच कुंकुमानि तस्थोर्मृजन्ते उरु दुःख भरास्मतुष्णम्। गोपियां डर गई कि अब भगवान हमको कभी नहीं अपनाएंगे। हम तो शरण में आई है, हमको वापस जाने को कह रहे हैं, तो भगवान ने हमको नहीं अपनाया तो क्या होगा। तो वियोग की मारी, मतलब अब बिछुड़ जाएंगे, तो वियोग की मारी उनके हृदय में दुख हुआ, इतना दुख हुआ। उरु दुख भरा सतुशिराम, उरु का मतलब होता है हृदय, दुख से भर गया, बिछुड़ने का